हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल यूट्यूब चैनल फ्लाईवर्ल्ड इंडिया से। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिट वीजा के बारे में। उसमें जो डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। तो होता क्या है कि कोई क्लाइंट हमें पूछता है कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली रिक्वायर्ड, तो हम उसको ये वीडियो की लिंक भेज देते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उसका जो डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट है वो जो भी आपके ओरिजिनल पासपोर्ट है एंड ओल्ड एंड न्यू दोनों चाहिए। जेरोक्स कॉपी फर्स्ट टू लास्ट पेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू पेज विथ नोटराइज्ड। 3 फोटोग्राफ्स चाहिए जिसकी जो साइज होगी 35x45 वाइट बैकग्राउंड, मैट फिनिश, 80% फेस। ये आप जहाँ पे भी फोटो जो शूट करने वाला बंदा होता है उसको आप बोल देंगे कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, तो उन लोगों को पता होता है। जो कवरिंग लेटर होता है वो कंपनी के लेटर पेड पे ऑथोराइज ब्लैंक पेपर पे होता है, विथ पर्पस, ट्रैवलिंग पर्सन नेम, पासपोर्ट नंबर, होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ट्रैवलिंग डेट, स्टे, ऑक्यूपेशन, ईमेल आईडी। एक छोटा सा एक कवरिंग लेटर तैयार होता है और उसमें ये सारी डिटेल आपको प्रॉपरली मेंशन करनी रहेगी। तो वीजा ऑफिसर क्या करेगा कि ये जो कवरिंग लेटर है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट देखने के लिए नहीं बैठेगा, पहले वो कवरिंग लेटर देखेगा, तो उसके हिसाब से उसको ये पर्टिकुलर केस के बारे में डिटेल समझ में आ जाएगी। तो उसमें थोड़ा डिटेल में पूरा उसको जो आपका केस है पर्टिकुलर, वो उसको 50% आइडिया आ जाएगा कि ये केस एग्जैक्टली क्या है। सेविंग जो बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है विथ बैंक स्टैम्प एंड साइन 6 मंथ टू अप टू टिल डेट, मतलब जब आप अप्लाई करने वाले हो उसके 1-2 दिन पहले का टिल टू डेट का सारा 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए। जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न है 3 इयर्स का एंड फॉर्म 16 एप्लीकेबल होता है। तो अगर बिजनेस है तो उसके जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी बैंक स्टेटमेंट विथ बैंक स्टैम्प 6 मंथ टू डेट, सारे 6 मंथ के वो चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कंपनी के हो या पर्सनल आईटी रिटर्न हो। जॉब कंपनी एनओसी लेटर, ऑब्वियसली आप अगर घूमने के लिए जा रहे हो, अगर आप जॉब करते हो तो कंपनी का एनओसी लेटर चाहिए जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जो कंपनी आईडी कार्ड है आपका, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक कार्ड देती है, 6 मंथ सैलरी स्लिप होती है, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। एंड दोस्तों, ये जो सैलरी स्लिप है ना, वो नॉर्मली कई लोग ऑन पेपर पे वो कैश अमाउंट लेते हैं, तो वो वैलिड नहीं है। नॉर्मली कैश अमाउंट जो वीजा ऑफिसर होता है उनके दिमाग में वो थोड़ा डाउटफुल केस हो जाता है। तो जो भी ऑन पेपर पे ऑफिशियली आपकी जो अमाउंट आती है ना, उसको ही आप रिप्रेजेंट करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, स्कूल की जो आईडी कार्ड है, आपके जो बच्चे हैं उसका भी ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड स्कूल की आईडी कार्ड ये चाहिए। जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उसमें हाउस प्रॉपर्टी पेपर्स, एलआईसी पॉलिसी, एफडी, एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट, वो सारे इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ जो गांव के लोग हैं उसका जो जो लैंड के डॉक्यूमेंट होते हैं वो 7 बार 8 बार के उत्तर जो होते हैं वो बेसिकली इंग्लिश में नहीं होते हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। एंड जो शेयर एंड पीपीएफ जो भी है वो सारे आपको इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे, क्योंकि गुजराती उन लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी एक चीज में लिखना रह गया है उसमें कि फी कितनी है, तो 14,000 इंडियन रुपीज राउंड अबाउट टेंटेटिव फी है पर पर्सन। एंड जो स्पॉन्सर्स डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट की जो कॉपी लगेगी, ऑल ट्रैवल वीजा पेजेस, एंड जो बंदा स्पॉन्सर्स कर रहा है वहां से, ऑस्ट्रेलिया से, इनविटेशन लेटर लगेगा, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एवरीथिंग। रेसिडेंस प्रूफ लगेगा, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल बिल वहां का। बैंक स्टेटमेंट लगेगा 6 मंथ लेटेस्ट, वहां का जो बंदा होगा उसका आईटी रिटर्न लगेगा 3 इयर्स का, उसका अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो वो भी चाहिए, लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टेप 6 मंथ टू अप टू टिल डेट, जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर
कंपनी आईडी कार्ड, 6 मंथ सैलरी स्लिप, स्टूडेंट वीजा होल्डर अगर है तो उसका स्कूल एंड कॉलेज अपॉइंटमेंट लेटर। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया से अगर स्टूडेंट के बेस पे कोई बंदा गया है और उनके मदर फादर को उनको बुलाना है वहां से, तो घूमने के लिए बुलाना है, तो विजिट वीजा ही अप्लाई होगा। उस टाइम पे ये जो वहां की जो कॉलेज होगी उसका अपॉइंटमेंट लेटर और सारे जो आईडी कार्ड्स है, वो सारे आईडी कार्ड, स्टूडेंट की वीजा कॉपी और ये सब आपको दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन को। अभी होटल का बुकिंग और आप वहां जाके डे टू डे आइटनरी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इंडिया का कॉन्टेक्ट नंबर जो फॉर्म होता है उसमें भरना पड़ता है, ट्रैवल की आपकी जो डेट होगी, स्टे अप्रोक्सीमेटली आप कितना दिन रुकेंगे, और ये जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है ना, वो वीजा देती है 3 मंथ से लेके 1 साल तक, वो डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कितना वीजा आपको देना है। ट्रैवल की जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस जॉब डिटेल है, नेम है, एड्रेस, बिजनेस, जॉब, स्टार्ट डेट, ट्रैवलिंग विथ फैमिली मेंबर्स, कितने मेंबर्स आप जाएंगे, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पूरी फैमिली हिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी। अगर पार्टनर है, कुछ चाइल्ड, फियांसे है, वो आपके साथ ट्रैवल करेंगी नहीं करेंगी, पूरी हिस्ट्री आपको इन शॉर्ट मेंशन करनी पड़ेगी। उसके साथ आपका पर्टिकुलर नेम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, ऑस्ट्रेलिया का फुल नेम, एड्रेस, वीजा स्टेटस, ये सारा जो भी है वो लगेगा दोनों साइड से। ये ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो this visa allows people to visit Australia for a holiday or recreation or visit family and friends. This visa may also be used for other short-term non-work purposes including study for less than 3 months. दोस्तों ये जो विजिट वीजा लगेगा ना, वो खाली घूमने के लिए या तो रिक्रिएशन के लिए होता है, मगर हमारे जो इंडियन लोग हैं वो वहां जाके उसको कैटेगरी चेंज करने के लिए वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो लीगल है। आप स्टूडेंट में भी एडमिशन ले सकते हो, एज अप टू 35 to 40, नॉट मैक्सिमम। अभी बहुत सारे एजेंट होते हैं, हमारा एजेंट, तो फिर वो आपको सपोर्ट कर देंगे, और हमारी कंपनी का भी बहुत सारे हमारे एजेंट के साथ टाइप है, तो हम भी आपको सपोर्ट कर देंगे। और हमारी जो कंपनी है वो ये जो फी है ना, और जो वीजा फी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी का कंसल्टिंग है वो हम आफ्टर वीजा भी पेमेंट लेते हैं, ऐसा ऑप्शन भी है हमारे पास। इन शॉर्ट काम होता है, आपका वीजा लगता है तो ही हम चार्ज आपसे करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। एंड ये जो हु इज दिस वीजा फॉर, तो दिस वीजा इज अवेलेबल टू ऑल पासपोर्ट होल्डर्स हु आर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ विजिट वीजा ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड वांट टू एक्सटेंड योर स्टे एज अ विजिटर। आप एक बार वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद अगर आपको वीजा एक्सटेंड करना है तो वो हो सकता है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट पे हो सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं, एंड वो लीगल होंगे, एवरीथिंग इज लीगल। अभी वो सारे रास्ते आफ्टर लैंडिंग, वहां उतरने के बाद फिर रास्ते निकलते हैं। एंड certain tourists are also eligible to apply for an electronic travel authority or an e-visitors. People who intend to visit for medical treatment or transit through Australia should not apply for a visit visa online. अगर आपकी कोई फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट है वहां से, तो उसको ट्रांजिट वीजा बोलते हैं, तो वो एट दैट टाइम आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके लिए विजिट वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो अगर कई लोग ऐसा होता है कि भाई यहाँ से कोई सर्जरी करानी हो या कुछ ट्रीटमेंट करानी हो, तो वो ट्रीटमेंट के लिए ये लोग विजिट वीजा मतलब पुटअप कर सकते हैं, तो उनको जो वीजा मिलेगा वो भी 3 मंथ से लेके 1 साल तक उसकी वो होगी। Repeat visits and long stays. This visa is designed only to allow temporary travel to Australia for tourism purposes or to visit families and friends. It cannot be used for long-term stay or residence. To be eligible for a further tourist visa in the future, you must maintain extended period of time outside of Australia. मतलब वहां का जो ऑफिशियली आपका जो स्टे होगा ना, उसके
उससे ज्यादा आप वहां पे स्टे नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी कंट्री में नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी कंट्री में आपने स्टे कर लिया तो फिर आपकी जो स्टेटस है वो ओवर स्टे हो जाएगी। If you would like to migrate or spend longer period in Australia, you should explore more appropriate visa option, which may be more suitable. वो फिर एक अलग बात हो जाती है वहां जाके। What does this visa let me do? If granted, this visa allow you either a single or multiple entry to Australia for a stay period of up to 3 to 6 मतलब 3 से लेके 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक आपका, मैंने जैसे बोला वैसे आपका स्टे रहता है। The period of stay and number of entries granted will depends on the purposes of the visit and your personal circumstances. वो इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपका ये लगेगा अल्टीमेटली। बाकी तो जो भी ऑस्ट्रेलिया की जो साइट है, गवर्नमेंट की साइट है, उसके ऊपर भी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। हमने ये जो वीडियो बनाया है वो आपको पूरी फाइल जो चेकलिस्ट होती है उसको बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपके ग्रुप में ये फॉरवर्ड करिए। अगर किसी को अप्लाई करना है तो हमारी कंपनी की पूरी टीम बैठी हुई है, आप उसका कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट आपको सामने दिखाई देता है। हमारी जो कंपनी का मेल आईडी है flyworldvisa@gmail.com, ये जो लोकल नंबर है वहां पे भी आप बात कर सकते हो। एंड हमारी जो कंपनी का यूट्यूब चैनल है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, तो वो उसके ऊपर सारी कंट्री के बारे में मेरा एक ही मोटो है कि सबको एटलीस्ट इमिग्रेशन का नॉलेज मिले, बेसिक नॉलेज। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बहुत फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको कोई भी एजेंट, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एजेंट कर क्या रहा है। तो इसके लिए ही मैं ये सारे वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और ये अगर जितने भी मेरे वीडियोस है अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड करिए एंड उसको लाइक करिए एंड मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर मंथ ऑलमोस्ट मैं 15 से 20 वीडियो 20 वीडियो डिफरेंट कंट्रीज के जो इमिग्रेशन के बारे में जो भी अपडेट्स है, जो भी लोग मूव होना चाहते हैं इंडिया से आउटसाइड कंट्री सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए ये बेस्ट ये मेरा चैनल है। और उसमें बहुत सारी नॉलेज मैं फ्री दे रहा हूँ और आप सुन के अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों। तो आपके ग्रुप में जिसको जिसको भी अल्टीमेटली शिफ्ट होना है इंडिया से, तो वो ये मेरी चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसको बहुत सारे डीपली भी वीडियो अभी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लॉन्च करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।